आज आप लोग को हम बताने वाले हैं कि सिद्ध, ठीक है, सिद्ध करे कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप लोग को आज हम ये बताने वाले हैं। और इसको बताने से पहले अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, जो कि बिहार बोर्ड के लिए ये बहुत ही क्या है कि बहुत ही बेहतरीन यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, तो आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो कि आप लोग अपना एग्जाम की तैयारी इससे कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग को हम बताते हैं कि इसको सिद्ध कैसे करना है। तो क्या करना है, सिद्ध करेंगे 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले आप लोगों को, ये अपरिमेय संख्या है तो आप लोगों को पहले मान लेना है, आप लोगों को मान लेना है कि ये क्या है, अपरिमेय है। तो इसका विपरीत आप लोगों को पहले क्या करना है, मान लेना है। जैसे कि ये अपरिमेय संख्या है तो इसको पहले विपरीत मान लेना है परिमेय। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, विपरीत कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग विपरीत मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे माना कि, पहले लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि 3+2√5 एक क्या है, एक परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहले आप लोग को इसका क्या करना है, विपरीत मान लेना है, यानी कि इसका उल्टा मान लेना है। जैसे कि ये अपरिमेय संख्या है तो पहले आप लोग को इसको मान लेना है परिमेय संख्या। ठीक है, और परिमेय संख्या मान लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, उसके बाद, ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है 3+2√5 इक्वल टू, ठीक है, अब परिमेय संख्या, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा परिमेय संख्या। तो अब यहाँ पर किस रूप को लिखना है, तो 3+2√5 इक्वल टू, उसके बाद आप लोग को लिखना है a/b। ठीक है, a/b किस रूप में लिखना है, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में आप लोग को लिखना है, भिन्न के रूप में। तो भिन्न के रूप में आप कहिएगा कि गुरुदेव यहाँ पर भिन्न के रूप में कैसे आप लिख दिए। तो भिन्न के रूप में आप लोग को हम कैसे लिख दिए, तो आप लोग को पहले यहाँ पर क्या है कि डाउट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को हम बताए होंगे, ठीक है, मेरे पेरेंट्स, तो कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग को हम बताए होंगे। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसे को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप लोग इतना हम लोग बताए होंगे। ठीक है, तो आप लोग को इतना जानकारी होगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बना लीजिएगा। चलिए, तो नहीं जानकारी है तो आप लोग को आप जानकारी हो गया होगा, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे p/q। तो हम p/q नहीं लिखेंगे, p/q की जगह पर a/b लिखेंगे। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं और आप p/q भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और इसके बाद लिखना है, कोष्ट में आप लोग को लिखना है a, यहाँ लिखेंगे जहां लिख देना है जहां ए और, लिख देना है जहां ए और बी सह, क्या है, सह अभाज्य, ठीक है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, संख्या है। ठीक है, तो इसलिए ए और बी का HCF बराबर एक होगा। ठीक है, एक होगा। ठीक है, एक होगा, HCF एक होगा। ठीक है, आप लोगों को इतना लिख लेना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इतना लिख लेने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 2 और यहाँ पर क्या करना है, और क्या करना है, और 2√5 इक्वल टू a/b। ठीक है, a/b लिख देना है। ठीक है, a/b जैसा वैसा लिख देना है। ठीक है, तो 2√5 बराबर a/b लिख देने के बाद ये 3 जो आप लोग को दिख रहा है, ये क्या है कि प्लस में है, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा 3। ठीक है, और बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है,
ये कैसे हुआ तो आप लोगों को पता होगा। यदि कोई संख्या बराबर के इस साइड प्लस में है और बराबर के उस साइड जब जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस में होगा। ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो उसी नियम पर ये क्या है कि काम हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√5 इजकल टू क्या हो जाएगा, 2√5 इजकल टू, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 2√5 इजकल टू हो जाएगा। 2√5 इजकल टू यहाँ से अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा b, और b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो बचा a माइनस एक b, तो बच जाएगा 3, ठीक है। तो इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर करना है और आप लोग को लिखना है √5 इजकल टू a-3 बटा, ठीक है, a-3 अपॉन बी लिखकर ये 2 जो है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2 जो है गुना में है, ठीक है। ये 2 जो है गुना में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, ठीक है। गुना में है तो ये क्या है कि भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को हम बता दिए कि ये भाग में चला जाएगा। अब भाग में जाने के बाद अब क्या करना है, उसके बाद क्या प्रोसेस करना है, उसके बाद क्या करना है, अब जो कि ये √5 जो दिख रहा है किस फॉर्म में आप लोग को दिख रहा है, तो √5 आप लोग को दिख रहा होगा, √5 अपरिमेय संख्या के फॉर्म में दिख रहा होगा, और a-3/2 भी जो ये दिख रहा होगा आप लोग को किस फॉर्म में, तो ये दिख रहा होगा परिमेय संख्या का फॉर्म में, ठीक है। तो इतना दिख रहा होगा। तो अब इसको क्या करना है, उसके बाद आपको लिख देना है यहाँ, लिखना है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिख देना है यहाँ √5 लिख देना है, √5 अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, √5, ठीक है। आपको लिखना है √5 एक अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय 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 संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और तथा तथा a-3 अपॉन 2b एक परिमेय संख्या, ठीक है, 2b एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप लोगों को इतना लिख देना है, और उसके बाद आप लिख देना है परिमेय संख्या है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा अपरिमेय संख्या बराबर, लिखना है अपरिमेय संख्या इक्वल टू, नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पर लिखना है अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू, ठीक है, अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है, जो कि पोस्ट में लिख देना है असंभव, क्या हो जाएगा, असंभव, ठीक है, असंभव, ठीक है। तो आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग को यदि समझ में आ गया होगा तो आप लोग को क्या करना है, एग्जाम में इस क्वेश्चन को GUD कर देना है, ठीक है। जिसे गर्दा उसे यू से उड़ा डी से देंगे, ठीक है। तो आप लोग को एग्जाम में इस क्वेश्चन को क्या करना है, गर्दा उड़ा देना है, ठीक है, बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बार फिर से आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से अगले डे 3 स्टैंडर्ड डे 3 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय प्यार दोस्तों।